जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। आज का विषय सभी भक्तों के लिए, सभी सनातनियों के लिए अपने बच्चों को विवाह को लेकर के अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। बच्चों का विवाह का सही समय जो होता है वो 18 से 20-22 साल तक की उम्र में विवाह कर देना चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे, छोटे बच्चे रहते थे तभी उनका विवाह कर देते थे, बाल विवाह जिसका आज सरकार विरोध करती है। लेकिन विवाह समय से पहले हो जाने से के कई फायदे लोगों को मिलते हैं। उसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जल्दी विवाह करने से बच्चे जो होंगे, माता पिता जब बुजुर्ग नहीं होते उसके पहले उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। आज विवाह की उम्र करीब 25 से 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में अपने बच्चों का विवाह कर रहे हैं आप लोग, जिससे क्या हो रहा है कि अपने माता पिता तो बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे दिखते हैं। अपनों को आश्चर्य होता है ये बच्चे आपके हैं। तो ये चीज़ सब चीज़ें जो हो रही है ये इसलिए हो रही है कि बच्चों का विवाह जल्दी ही करना चाहिए। कल मैंने पढ़ाई के बारे में बोला था कि पढ़ाई के चक्कर में बहुत सारा नुकसान हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि उनका विवाह विलंब से हो रहा है। विवाह विलंब से करने से ये होता है कि बच्चे गलत ट्रैक पे जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लव जिहाद के रास्ते पे चले जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं 16-17 वर्ष के बाद में, तो वो बहुत गलत रास्ते पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो जब आप बच्चों का विवाह जल्दी समय से करेंगे, ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए बच्चों के विवाह में। 18 से 20 साल, 20-22 साल की उम्र में बच्चों का विवाह कर देना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का जीवन भी सुखी रहे और वो गलत मार्ग पे नहीं जाए। आजकल क्या होता है, बच्चों के माता पिता के सामने जब बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो बड़े विचलित होते हैं माता पिता का, अब हमारे बच्चों का क्या करें क्या करें। तो कुछ दुख तो ऊपर वाला ईश्वर देता है, लेकिन कुछ दुखों को अपन स्वयं आमंत्रित करते हैं, स्वयं अपने दुख को बुलाते हैं कि भाई प्रभु हमको दुख दो। तो कहीं ना कहीं अपन बहुत भूल कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, जिसका परिणाम अपने सामने अपने को देखने को मिलता है। तो बच्चों का सही विवाह का जो समय है वो 20-22 साल, 22-23 साल, इससे ज़्यादा उम्र में बच्चों का विवाह नहीं करना चाहिए। ये आज का संदेश है छोटा सा। तो अपने बच्चों का विवाह के ऊपर ध्यान दें, जिससे आपका क्या होगा कि अपने बच्चे अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलेंगे और अपने धर्म को भी नहीं भूलेंगे, गलत रास्ते पे भी नहीं जाएंगे, गलत मार्ग पे भी नहीं जाएंगे। उनकी उम्र हो चुकी है और आप 30-30 साल तक, 35-35 साल तक लड़के और लड़कियों को बड़े कर रहे हैं, जब तक विवाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये होती है कि एक लड़की के माता पिता, उनकी 3 कंडीशंस होती है, 3 शर्त होती है उनकी। हम तीन तीन चीज़ें हम लड़के के अंदर देखें। पहली चीज़ तो वो लड़के के अंदर ये देखते हैं कि हमारी लड़की हमारे पास में रहे, ज़्यादा दूर विवाह नहीं करना हमको। दूसरी शर्त ये देखते हैं कि लड़का पैसे वाला होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि लड़का निर्व्यसनी होना चाहिए, कुछ नशीली चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें नहीं खाना पीने वाला चाहिए, लौंग भी नहीं खाने वाला होना चाहिए। तो लड़की के माता पिता ये तीसरी 3 चीज़ें लड़के के अंदर देखते हैं। अब इन तीनों चीज़ों का जीवन में कोई महत्व नहीं है। आपने विवाह कर दिया अपनी कन्या का, उसके बाद में लड़का अगर अमेरिका चला जाए या कहीं दूर चला जाएगा तो आप अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे क्या? भेजना पड़ेगा। आज शादी कर दी अपने ने, लड़का धनवान है, खूब पैसे वाला है, शादी होने के बाद में अगर लड़का कंगाल हो गया, गरीब हो गया, तो क्या आप अपनी लड़की को अपने घर लेकर के आ जाएंगे? नहीं लाएंगे, रहना ही है उसके साथ में। तीसरी बात ये होती है कि आज तो लड़का लौंग भी नहीं खा रहा है, मतलब जब जब विवाह के बाद में अगर कुछ नशा करने लगा या कुछ गलत रास्ते पे चला गया, तो क्या आप अपनी बेटी को अपने घर लेकर के आ जाएंगे? नहीं लाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें, मेन चीज़ तीनों यही होती है। हर लड़की का माता पिता ये देखता है कि मेरी जो लड़की का जो पति रहे उसके अंदर ये तीनों चीज़ें रहें। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारे रिश्ते समय पर नहीं हो पाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। 7 चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती है। इन 7 चीज़ों को अपने को नज़रअंदाज करके अपना जीवन जीना चाहिए। जन्म, मरण, मृत्यु, परण, विवाह, लाभ, हानि, यश और अपयश, ये 7 चीज़ें आज भी परमात्मा के हाथ में ही होती है, किसी के हाथ में नहीं होती है। तो इन 7 चीज़ों को अपने वश में नहीं करें, अपने मन की इन 7 चीज़ों के ऊपर नहीं चलाएं और अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य का चुनाव करें, उनका उज्जवल भविष्य बनाएं। इसी के लिए आज का ये संदेश था। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।